नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। जैसे ही हरियाणा में बीजेपी ने कांग्रेस को पूरी तरह पराजित कर दिया है, उसके बाद ही बहुत सारे खुलासे होने लगे हैं। अब एक नया नवेला खुलासा हुआ है और ये खुलासा किया है नन अदर देन साक्षी मलिक ने, जो पहलवानों का प्रोटेस्ट था उसकी एक प्रमुख चेहरा थी। उन्होंने कहा है कि जो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, उनके दिमाग में लालच भरा हुआ था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे आज विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के बारे में। साक्षी मलिक के अनुसार जो उनका अभियान था, उसके अंदर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने जब ट्रायल्स में छूट की मांग की थी, तब से ही जो उनका ये पूरा आंदोलन था वो एक स्वार्थी नजरों से देखा जाने लगा था। लोगों को ये लगने लगा था कि शायद जितने भी पहलवान हैं, अपने किसी न किसी स्वार्थ के कारण वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बात तो साक्षी मलिक कह रही है, लेकिन ये कोई इस जो पूरा नैरेटिव है, पूरा जो ये प्रोटेस्ट के आसपास का माहौल था, उसमें ऐसी बातें पहले भी सुनने को मिलती रही हैं। यहाँ तक कि जो ब्रजभूषण सिंह है, उन्होंने भी बोला था कि एक पत्रकार को उन्होंने बोला था कि जिस सोफे पे बैठ कर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कल तक बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक और विनेश फोगाट इसी सोफे पे बैठ के मुझसे बातें किया करती थी और रेसलिंग का भविष्य डिस्कस होता था। लेकिन जैसे ही ट्रायल्स की बात आई तो पहलवानों ने उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया और बाद में उसने एक आंदोलन का रूप ले लिया था। अब जबकि वो आंदोलन अपने ढलान पे चला गया था, मतलब कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन उतना व्यापक स्तर पर उसका विरोध कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब साक्षी मलिक ने एक और साल्वो फायर करते हुए ये लिख दिया है कि जो विनेश फोगाट और जो बजरंग पूनिया के करीबी लोग थे, वो लोग स्वार्थी थे। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ही उन्होंने ऐसा कुछ ये ड्रामा जो किया था, उसमें उनका स्वार्थ था और स्वार्थ के अलावा और दूसरी चीजों के प्रति उनका जो विश्वास था वो बहुत कम था। और ये बात बाद में प्रूव भी हो गई, क्योंकि जैसे ही विनेश फोगाट ओलंपिक्स से वापस आई, उसके तुरंत बाद ही कांग्रेस ने उनको एमएलए की सीट दे दी और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन भी कर ली। अब अगर आप किसी एक्टिव पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो, तो ये तो निश्चित सी बात है कि लोग तो बातें करेंगे और लोगों की बात में दम भी है कि जब अगर एक पार्टी आपको एमएलए बनाना चाह रही है, तो इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जो आपके पहले मोटिव रहे होंगे वो भी उसी पार्टी के लिए रहे होंगे। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या साक्षी मलिक ने बिल्कुल सही कहा है? अगर सही कहा है, आपका ऐसा विचार है तो कमेंट में जरूर बताना। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।